हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया एमसीक्यू वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। तो आज का हम जो है वीडियो देखने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, nurse are held responsible for the commission of a tort. The nurse understand that a tort is, nurse ने क्या किया है, कमीशन ऑफ टॉर्ट के लिए को हेल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नर्स समझ गई है कि नीचे दिए गए में टॉर्ट का रूल, टॉर्ट क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बॉडी ऑफ अनदर बाई ए रीजनेबल इंडिविजुअल। दूसरा कह रहा है, इलीगलिटी कमिटेड बाई वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ अनदर। तीसरा कह रहा है, डूइंग समथिंग दैट ए रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वुड नॉट डू। चौथा कह रहा है, इलीगलिटी कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक एंड पनिशेबल बाय द लॉ थ्रू द कोर्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ? तो राइट आंसर रहेगा बी। बी जो है यहाँ क्या है, टॉर्ट के रूल के अंडर रहता है। बी जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्लाइंट इज प्लेस ऑन ए स्ट्रेचर एंड रीस्ट्रेन विद स्ट्रैप। एक क्लाइंट प्लेस किया रखा गया है, एक स्ट्रेचर के ऊपर है, उसको बांध रखा है स्ट्रैप के सहायता से। वाइल ट्रांसपोर्टेड टू एक्सरे डिपार्टमेंट, जब एक्सरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा था, स्ट्रैप ब्रेक, स्ट्रैप टूट गई है। एंड द क्लाइंट फॉल टू द फ्लोर, और क्लाइंट जो है वो फ्लोर के ऊपर गिर गया है। सस्टेनिंग ए फ्रैक्चर आर्म होने से लेटर द क्लाइंट शो द स्ट्रैप टू द नर्स मैनेजर। उसके बाद जो है क्लाइंट ने नर्स मैनेजर को वो स्ट्रैप दिखाई। शी द स्ट्रैप इज वर्स्ट द स्पॉट वेयर इट स्नैप। exempted from any lawsuit because of doctrine of respondent superior। दूसरा कह रहा है, टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्वियस नेग्लिजेंस बिकॉज ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट डिफेक्टिव इक्विपमेंट। तीसरा कह रहा है, लाइबल अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयर फॉर मिसप्लिकेशन ऑफ इक्विपमेंट और यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट दैट हार्म्स द क्लाइंट। चौथा कह रहा है, एक्सोनरेटेड बिकॉज ओनली द हॉस्पिटल एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर सी क्या रहेगा? सी कि द लाइबल अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयर फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट और यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट दैट हार्म्स द क्लाइंट। सी ऑप्शन जो है राइट रहेगा, सी। क्वेश्चन है, 13-year-old एडमिटेड विद ए डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया वाज एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक fluid and oxygen. The child temperature increased until it reached 103 degree Fahrenheit. When notified, the healthcare provider determined that there was no need to change treatment. यहाँ ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। इवन दो द चाइल्ड एज हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर, कि बच्चे के अंदर जो हिस्ट्री है वो किसकी है? फेब्राइल सीजर का हिस्ट्री है। ऑल दो कंसर्न द नर्स टू नो फर्दर एक्शन। Later, the child has a seizure that result in neurological impairment. Legally, who is responsible for child's injury? पहला कह रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज दिस डिसीजन took precedence over the nurses concern. दूसरा कह रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ एंड ट्रीटमेंट रेजिमन। तीसरा कह रहा है नर्स बिकॉज failure to further question the HCP about the child status place at the child at risk। और चौथा कह रहा है नाइदर, कोई भी नहीं है, because high fever are common in children and the healthcare provider had little cause of concern। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा सी, है ना। नर्स जो है वो इसके लिए क्या रहेगी? जिम्मेदार रहेगी नर्स, बिकॉज फेलियर टू फर्दर क्वेश्चन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर about the child status place the child at risk। सी जो है यहाँ क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रेजुएट नर्स इज प्रिपेयरिंग टू अप्लाई टू द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग फॉर लाइसेंसर टू प्रैक्टिस एज रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स। व्हाट ग्रुप प्राइमरली इज प्रोटेक्टेड अंडर द रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। पहला कह रहा था पब्लिक, दूसरा कह रहा है प्रैक्टिसिंग नर्सेज, तीसरा कह रहा था एम्प्लॉइंग एजेंसी, और चौथा कह रहा है पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ये, द पब्लिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैज सडन एपिसोड ऑफ साइनोसिस एंड चेंज इन रेस्पिरेशन, द नर्स स्टार्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली। नर्स ने तुरंत ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देना शुरू कर दिया है। लीगली शुड द नर्स हैव एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, लीगली नर्स को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहिए या नहीं। द ऑक्सीजन हैड नॉट बीन ऑर्डर एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव बीन एडमिनिस्टर। दूसरा कह रहा है, द सिम्टम वर टू वेग फॉर द नर्स टू डिटरमाइन ए नीड फॉर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तीसरा कह रहा है, द नर्स ऑब्जर्वेशन वर सफिशिएंट एंड देयरफॉर ऑक्सीजन शुड हैव बीन एडमिनिस्टर। चौथा कह रहा है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन कॉल्ड फॉर एन ऑर्डर बिफोर द नर्स एडमिनिस्टर दी ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। क्या रहेगा? सी जो है वो क्या है? राइट आंसर है, द नर्सेज ऑब्जर्वेशन वर सफिशिएंट एंड देयरफॉर ऑक्सीजन शुड हैव बीन एडमिनिस्टर। सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडोलसेंट इज टेकन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ लोकल हॉस्पिटल आफ्टर स्टेपिंग ऑन ए नेल, द पंक्चर wound is cleansed and sterile dressing applied. The nurse asks about having had a tetanus immunization. The adolescent responds that all immunizations are up to date. Penicillin is administered and the client is sent home with instruction to return if there is any change in the wound area. A few days later, the client is admitted to hospital with diagnosis of tetanus. Legally, what is the nurse's responsibility in this situation? तो इस सिचुएशन में नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? तो जो है असेसमेंट बाय द नर्स वाज इनकम्प्लीट, नर्स के द्वारा असेसमेंट इनकम्प्लीट रह गया था। एज ए रिजल्ट द ट्रीटमेंट वाज इनसफिशिएंट, और उसकी कमी से ट्रीटमेंट जो क्या रहा? इनसफिशिएंट। यही क्या है? राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन बीइंग इंटरव्यूड फॉर पोजीशन एज ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स, the applicant is asked to identify an example of an intentional tort. What is the appropriate response? Appropriate response क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Several recently licensed registered nurses are discussing whether they should purchase personal professional liability insurance. Which statement indicate the most accurate information about professional liability insurance? राइट आंसर क्या रहेगा? डी। A 3-year-old child with eczema on the face, arms has discarded the nurse's warning to stop scratching, or else the nurse finds the toddler scratching so intentionally the arms are bleeding. The nurse then tie the toddler's arm to the crib sides, saying, "I am going to teach you one way or another." How should the nurse's behavior be interpreted? नर्स का बिहेवियर कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है? तो पहला कह रहा है, these action can be constructed by assault and battery. हाँ, ये एक्शन जो है असॉल्ट और बैटरी के अंदर आते हैं, यही बात सही है। ए आंसर क्या रहेगा? यहाँ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड अब्यूज, व्हाट डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट should the nurse include in teaching plan? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए। असॉल्ट इज ए थ्रेट टू डू बॉडीली हार्म टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को बॉडीली क्या करना? हार्म पहुंचाना, थ्रेट करना। ये किसके अंदर आता है? असॉल्ट के अंडर आता है। यही बात क्या है? सही है, यही डेफिनेशन रहता है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक रहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई डाउट है, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा और हम आपका उसमें हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच।